पाकिस्तान ने बर्बादी के इन हालातों को खुद चुना है। पाकिस्तान हैज मेड अ चॉइस, क्योंकि जब हरियाणा के एक लेफ्टिनेंट की पत्नी उनके पार्थिव शरीर के सामने आंसुओं के साथ फूट फूट कर रोती है, और ये इस देश की वो बेटी है जिसके हाथों से मेहंदी का रंग अभी तक उतरा भी नहीं था, उससे पहले ही इन आतंकियों ने उसके पति की जान ली। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की 16 अप्रैल को ही शादी हुई थी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन था और इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ कश्मीर गए थे, जहां पर 22 अप्रैल को इन आतंकियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पति के पार्थिव शरीर के सामने इस बहादुर बेटी ने सिर्फ इतना कहा कि इनकी वजह से कई लोग सरवाइव कर पाए। हमें आप पर हमेशा गर्व रहेगा। नरवाल की ही तरह कानपुर के शुभम द्विवेदी ने उनको भी इसीलिए सिर्फ मार दिया गया क्योंकि वो कश्मीर में घूमने के लिए गए थे। दूसरी बात, वो हिंदू थे। शुभम की शादी 2 महीने पहले हुई थी और वो अपनी पत्नी ऐशान्या के साथ हनीमून पर पहलगाम गए थे। आतंकियों ने पहले नाम पूछा, फिर सिर में गोली मार दी। और ऐसे कितने ही परिवार हैं जो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि वो हिंदू हैं तो क्या इस तरीके से उन्हें गोली मार दी जाएगी। मेरा बेटा और बहू बैठे थे, स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, तो पीछे से आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे। आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं, तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया, हमको तो वो 2 दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। हमने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला, मेरे पति ने उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करेंगे, मुझे भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दी। अब बात करते हैं कि भारत के पास विकल्प क्या क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में यह साफ कर दिया कि कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी है। ऐसे में क्या कुछ हो सकता है या फिर किया क्या जा सकता है, इसका विश्लेषण करेंगे तो हमें 5 विकल्प नजर आते हैं। पहला है मिसाइल हमला, यानी ब्रह्मोस से बहावलपुर मुरीदके पर निशाना साधा जाए, जिससे पाकिस्तान में इन आतंकी फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिलाया जा सके। दूसरा, नौसैनिक नाकेबंदी, इससे कराची ग्वादर बंदरगाहों की नाकेबंदी की जाए ताकि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से खत्म किया जा सके। तीसरा है सीक्रेट ऑपरेशन। खबरों में जो हम सुनते हैं कि भारत के अननोन गनमैन ने इस आतंकी को मारा, उस आतंकी को मारा, तो ऐसे में अगर ऐसा सच में हो जाए, यानी कि कोई अननोन गनमैन अगर पाकिस्तान में मौजूद है, तो इसके सहारे पाकिस्तान के टॉप आर्मी कमांडर्स को न्यूट्रलाइज करने का समय है, क्योंकि आतंकियों को पैदा करने का बेस यहीं से तैयार होता है। चौथा विकल्प है सूचना युद्ध, कम्युनिकेशन वॉर, यानी पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट को डिक्लेयर करते हुए पूरी दुनिया को इसके बारे में बताना। इसके साथ ही बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे आंदोलन को सपोर्ट करना, जैसे कि बांग्लादेश को अलग करते समय किया गया था। और पांचवा, तालिबान का इस्तेमाल, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का बैकडोर से सपोर्ट करना और अफगान सीमा पर पाक सेना को उलझाए रखना। ये सभी विकल्प आज भारत के पास मौजूद हैं, जिनके सहारे वो पाकिस्तान का वो हश्र वो हाल कर सकते हैं जैसा कि आज पूरा देश चाहता है। अब दूसरी बात, हमले को 2 दिन बीत जाने के बाद भी आज कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सही आंकड़ा क्या है, आखिर मरने वालों की संख्या क्या है। कोई कहता है 26, कोई कहता है नहीं 28 है, कोई कहता है नहीं शायद इससे भी ज्यादा हो सकती है। आपको एक बात समझाऊं कि आंकड़ा
आज पूरा देश है, क्योंकि शुभम की पत्नी के लिए उसका पति सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था। लेफ्टिनेंट नरवाल उनके परिवार के लिए कोई आंकड़ा नहीं थे, बल्कि वो उनके लिए पूरी दुनिया थे। इसीलिए किसी की जान को एक आंकड़े में आंकना बंद कर देना चाहिए। ये इसे बहुत छोटा बना देता है। हमारे देश का मैप इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। जिन लोगों की जान गई उनके आप नाम सुनिए। पहलगाम के सैयद आदिल हुसैन शाह, ये घोड़े वाले थे जो वहां पर घूमने आए सैलानियों को अपने घोड़े पर बैठाकर घूमते थे। हमले के समय इन्होंने आतंकियों की बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसके बाद आतंकियों ने इन्हें गोली मार दी। हरियाणा के विनय नरवाल 26 साल के नेवी ऑफिसर, जिनकी 16 तारीख को शादी हुई थी, पत्नी के साथ घूमने गए थे। आतंकियों ने पत्नी से अलग करके इन्हें गोली मार दी। पश्चिम मुंबई के अतुल श्रीकांत मुनी, ठाणे के हेमंत सुहास जोशी, उत्तराखंड के नीरज उधवानी, कोलकाता के बितान अधिकारी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। लेकिन आज जब इन लोगों को इन आतंकियों ने मार दिया, तो आज जो आक्रोश दिख रहा है, आज जो पूरे देश की नाराजगी दिख रही है, वो सिर्फ इन स्टेट्स तक, इन लोगों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का आक्रोश है। 140 करोड़ भारतीयों का एहसास है। 140 करोड़ भारतीयों की मंशा है कि ये 140 करोड़ भारतीय ये देखें कि कैसे सरकार इन आतंकियों को जवाब देती है। मनीष रंजन आईबी के अधिकारी थे जो पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टियां मना रहे थे। उनकी पत्नी और बच्चों के सामने उन्हें गोली मार दी गई। ओडिशा के प्रशांत सतपति 43 साल के अकाउंटेंट पत्नी और मासूम 9 साल के बेटे के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। पुणे के संतोष जगदाले, उन्हें उनकी बेटी असावरी के सामने गोली मार दी गई। ये सभी पहलगाम में कुछ मेमोरीज को इकट्ठा करने के लिए गए थे, कुछ यादों को जोड़ने के लिए गए थे। यानी कि आज पूरा देश जख्मी है। यह हमला भारत की आत्मा पर हुआ है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है।